विशेष कृपा कि आज गिरिराज जी की पावन चरणों में बैठकर हम एक दिव्य विभूति का दर्शन करते हुए उनके साथ गौ माता की रक्षा के लिए कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ करके हम अपने पाप काट रहे हैं। जब हम किसी संत के साथ, और वो भी उद्देश्य कितना पवित्र है, गौ माता की हत्या बंद हो, गाय को गाय के अधिकार का सम्मान मिले, गाय राष्ट्र माता बने, इसके लिए हम लोग चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस यात्रा में जो भी एक पग भी बढ़ाएगा वो जी शंकराचार्य भगवान के साथ एक एक पग बढ़ाने से एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होगा। जब भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया और घंटा बांधा गया कि जब यज्ञ पूरा हो जाएगा तो घंटा बज उठेगा, पर घंटा बजा नहीं। तो जंगल में एक संत जी थे, सबने प्रसाद पा लिया, उन्होंने प्रसाद नहीं पाया। तो पांचों पांडव गए कि आप चलिए प्रसाद पाइए, क्योंकि अभी तक यज्ञ पूरा नहीं हुआ। सब मनाने गए, वो नहीं माने, जंगल में ही रहे। अंत में भगवान ने द्रौपदी से कहा कि आप जाओ। द्रौपदी मां गई, कहा कि प्रभु चलो, आप यज्ञ पूरा, जब तक प्रसाद नहीं पाएंगे, आप संतों के चरण नहीं पड़ेंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य पूरा नहीं होगा। तब संत जी ने कहा कि हमें कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य देगा तो हम चलेंगे, हमें पुण्य दीजिए यज्ञ का, 5 यज्ञ का। द्रौपदी बोली यज्ञ पूरा नहीं हुआ, कैसे दे दें आपको? तब भगवान से द्रौपदी ने कहा प्रभु क्या समाधान है? तो यज्ञ का पुण्य मांग रहे हैं, जब पुण्य दोगे तो हम आपके साथ चलेंगे। अब हमारा पुण्य इतना है कहाँ कि हम इनको पुण्य दें, और एक ही यज्ञ भी पूरा नहीं हुआ, उसी का घंटा नहीं बजा, और ये 5 का मांग रहे हैं। तब भगवान ने द्रौपदी से कहा कह दो कि हम जब संतों के दर्शन के लिए जाते हैं, संतों के साथ जब चलते हैं, तो संतों के दर्शन के लिए घर से जितने पद रखते हैं उस एक एक पद का एक एक यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। तो कह दो कि 5 पद का पुण्य आप ले लो, बाकी जितने पद का पुण्य वो तो हमारे पास है, फिर भी हमारे पास पुण्य बचेगा, क्योंकि संत दर्शन के लिए जब हम वहां से यहाँ तक भी आएंगे तो जितने पग बढ़ाएंगे एक एक पग का यज्ञ करने के समान होंगे। और हम सब देखो, गौ हत्या बंद हो हम सब चाहते हैं, पूज्य शंकराचार्य भगवान चाहते ही, लेकिन इससे दूसरा फायदा ये है, गौ हत्या तो बंद हो ही जाएगी आज नहीं कल, क्योंकि इतनी दिव्य विभूति जब कार्य करें तो ये कार्य कर रहे हैं, मतलब साक्षात भगवान शंकर ही कार्य कर रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव भगवान की वीडियो मैंने सुनी YouTube पर, आज ही सुनी। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि शंकर जी सबसे बड़े गौ भक्त हैं, क्योंकि शंकर जी बिना दुग्ध के अभिषेक के, बिना दही के, बिना इन चीजों के कहाँ अभिषेक पूरा होता है, बिना दूध के, बिना दही के कहाँ शिव जी का पूर्ण रूप से पूजन संपन्न होता है। तो गौ भक्त तो शंकर जी हैं, और वही शंकर जी के अवतार इस परंपरा में, इस धरती पर जो विराजे हैं। हम पापियों की नजरें पता नहीं किस नजर से देखते हैं, पता नहीं। ये तो देखिए भारत का दुर्भाग्य है कि वो संतों को नहीं समझ पा रहे हैं, वरना ये संत साक्षात इस युग में भी भगवान के रूप में ही, भगवान ही इस कार्य को कर रहे हैं। भगवान से भिन्न नहीं भगवान। आप सब दिव्य भक्तों की उपस्थिति यहाँ है, पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जी जिनकी दिव्य वाणी अभी हमने सुनी। ऐसे सब दिव्य महापुरुष, ऐसे श्री संतों के साथ ये दास अनिरुद्ध के चरणों की धूल है। और मैं आप सबसे कहूँगा, मैंने कहा कि दूसरा फायदा ये है, गौ हत्या तो बंद होगी, अब स्वामी जी जब प्रयास कर रहे हैं तो हम सबको साथ हैं, बंद होगा। लेकिन दूसरा फायदा ये है कि जब हम लोग यहाँ से जाएंगे मर के, तो भगवान पूछेंगे ना हम लोग हमसे कि क्यों